हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बिल्डिंग ड्राइंग। ठीक है, यानी कि सिविल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए सोम का क्लास भी स्टार्ट हो गया है और हाइड्रोलिक का भी क्लास स्टार्ट हो गया। हाइड्रोलिक तो 2 चैप्टर का आप लोगों का वीडियो लेक्चर भी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो सिविल थर्ड सेमेस्टर की जो बिल्डिंग ड्राइंग है, ठीक है, जो बिल्डिंग ड्राइंग है इसकी क्लास आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है, बिल्डिंग बिल्डिंग ड्राइंग में आज क्लास फर्स्ट है। ठीक है, यानी कि अब बात समझते हैं बिल्डिंग ड्राइंग में सीट नंबर 1। ठीक है, तो बिल्डिंग ड्राइंग में हमको मोस्टली पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग ड्राइंग मतलब क्या है, एक बिल्डिंग की ड्राइंग। अब बिल्डिंग की ड्राइंग में क्या होगा, सबसे हम लोग जो एकदम नीचे जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सब स्ट्रक्चर उस पर बात करते हैं। तो बिल्डिंग में सबसे नीचे क्या होगा, एक फाउंडेशन होगा। ठीक है, फाउंडेशन होगा यानी न्यू होगा, उसके बाद क्या होंगी, ग्राउंड लेवल होगा, प्लिंथ लेवल होगा, वॉल होगी, ठीक है, डोर विंडो, स्लैब, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, बेसमेंट, मतलब एक बिल्डिंग में जितने भी मोस्टली स्ट्रक्चर मेंबर होते हैं उन सब के बारे में हमको पढ़ना हो। उसका क्रॉस सेक्शन, फ्रंट एलिवेशन व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है, वो हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग ड्राइंग क्लास 1 सीट नंबर 1। जो बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ना है ये हम लोगों को 10 सीट में पढ़ना है, मतलब कि इसकी हमको चार्ट बनानी पड़ती है। आप लोग कॉलेज में बताया गया होगा कि सीट नंबर 1 में क्या रहेगी, चैप्टर फर्स्ट का रहेगा, सीट नंबर 2 में क्या रहेगी, ये रहेगा। इस हिसाब से आप लोग को बनता है, जो कि चार्ट पेपर पर ड्राइंग बनती है। आप लोग सिविल वाले या मैकेनिकल वाले जो भी हो, तो पहले सेमेस्टर में भी ड्राइंग थी, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, जो चीज़ें वहाँ थी मोस्टली चार्ट पेपर, सब चीज़ वही है, सब स्केलिंग सब कुछ वही है। यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन। ठीक है, तो सीट नंबर 1 में जो हैगा ये फाउंडेशन, यानी जो आपको फर्स्ट ड्राइंग है, टोटल आपको 10 ड्राइंग पढ़नी, 10 ड्राइंग पढ़नी है, जिसमें 10 में है क्या, जो पहले में है इसमें पढ़ना है फाउंडेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग में फाउंडेशन, उसका क्रॉस सेक्शन, उसका डायमेंशन, और फाउंडेशन में पूरी फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन बहुत टाइप होती है, सेपरेट फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन में, और ग्रिलेज फाउंडेशन, बहुत फाउंडेशन होती है। लेकिन जो यहाँ हमको पढ़ना है वो सेपरेट फाउंडेशन पढ़ना है, और सेपरेट में 2 होता है, एक फाउंडेशन हमारी कंक्रीट की भी बनती है और, ठीक है, ब्रिक का भी बनता है। ठीक है, तो सेकेंड, फर्स्ट में है फाउंडेशन ही पढ़ना, सेकेंड में हम लोग को क्या है, सेकेंड में है कि जो ये दीवारें बनती हैं, दीवार ये टी सेक्शन में दीवार है। अब टी सेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है, ये कोई जैसे दीवार जा रही थी, इसमें आके मिल जाना, ये क्या है, टी सेक्शन की वाल हो गई। यल सेक्शन की वाल क्या है, ये कोई एक दीवार जा रही है, ठीक है, इसमें आके एक दीवार और मिल गई, ये क्या है, यल सेक्शन हो गया। ठीक है, यल सेक्शन और टी सेक्शन ज्वाइंट का हम लोगों का वाल का क्रॉस सेक्शन पढ़ना। ठीक है, पूरी वाल नहीं, कि वाल एक, जिसे अगर यल सेक्शन का वाल बनाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। इसमें, ठीक है, ये हम मान लेते हैं ब्रिक की जोड़ाई कर देंगे। ठीक है, इसमें जो भी होगा ये समझाने की, ये क्या होगा, एक देखने में लग रहा है ये क्या है, ये ब्रिक है। ठीक है, ये पूरे ब्रिक की हम लोग मोटार से जोड़ाई कर दिए हैं, तो ये हम लोग की वाल होगी। तो ये पढ़ना। थर्ड ड्राइंग में क्या है कि जो आर्च होता है, ठीक है, आर्च लिंटल जो भी होता है, ठीक है, इसकी बारे में पढ़ना, उसकी ड्राइंग क्या है। फोर्थ ड्राइंग में आप लोगों का है, फोर्थ में ये है डोर है, विंडो। फर्स्ट में फाउंडेशन, सेकेंड में, ठीक है, ब्रिक वाल, थर्ड में आर्च एंड लिंटर, फोर्थ में क्या है कि डोर और विंडो है। उसके बाद फिफ्थ में क्या है, अब फिफ्थ सेमेस्टर, सॉरी, फिफ्थ सीट से, फिफ्थ चैप्टर से क्या स्टार्ट होता है, बिल्डिंग ड्राइंग का नक्शा। बिल्डिंग में क्या कि घर का प्लान बनाना, कि वो प्लान उसका क्या होगा, यानी सिंगल लाइन, डबल लाइन, देखने में कैसे लगेगा। फिर अगर एक घर को सामने से देखेंगे तो वो देखने में कैसे लगेगा, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो कैसे दिखेगा। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया या कोई बड़ी बिल्डिंग हो गया, फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग, सेकेंड फ्लोर बिल्डिंग, ठीक है, तो ये है। इसके बाद जो 6, 7, 8 ड्राइंग तक जितनी भी है सब बिल्डिंग के बारे में पढ़ना है, बिल्डिंग ड्राइंग की। उसके बाद 9 में, 9, 10 जो भी है इसमें है कि बेसमेंट बनाना। ठीक है,
बेसमेंट बनाना, ठीक है। तो उस बेसमेंट के बारे में पढ़ना, उस बेसमेंट का क्रॉस सेक्शन क्या है, उसकी डिटेलिंग क्या है, इन सब पढ़ना। तो बिल्डिंग ड्राइंग में थ्योरी नहीं पूछता, जो भी पूछता है पूरी ड्राइंग ही पूछती है, ठीक है। तो सीट फर्स्ट है क्या, फुटिंग, फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन, अब फाउंडेशन में कौन सी फाउंडेशन है हमको पढ़ना, सेपरेट फाउंडेशन, सेपरेट फाउंडेशन, ठीक है। SPREAD, सेपरेट फाउंडेशन। सेपरेट फाउंडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, फैलावदार नींव, फैलावदार नींव, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं खसकेदार, खसकेदार नींव, ठीक है। खसकेदार नींव यह एक सिद्धांत होता है, जिस सिद्धांत पे ये बना है, ठीक है। तो खसकेदार, ठीक है। तो अब फैलावदार कहें या खसकेदार नींव कहें, ठीक है। इंग्लिश में आप सेपरेट फाउंडेशन बोल सकते हैं, ठीक है। यही हमको पढ़ना। अब ये है क्या, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एक फाउंडेशन होगा क्या, ठीक है। तो जो आप लोगों का सीट नंबर 1 है, ठीक है। सीट नंबर 1 ये है सेपरेट फाउंडेशन, ठीक है। आज यहाँ सीट नंबर 1 है, इस पर हमको पढ़ना है फाउंडेशन, वो भी 2 टाइप के फाउंडेशन, एक कंक्रीट की फाउंडेशन, एक ब्रिक की फाउंडेशन, ठीक है। तो आज पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रिक की फाउंडेशन, ठीक है, उसके बाद कंक्रीट की फाउंडेशन। तो मोस्टली हमको एग्जाम में पूछे कैसे ये समझना है, तो हमको देगा कि मान लेते हैं फाउंडेशन की क्या दे दिया है, फाउंडेशन एक अपने से बनाना है, कोई इसकी एग्जाम में डायमेंशन दे या ना दे, हमको सेल्फ मान कर बनाना है, ठीक है। हाँ, यह दे सकता है 300 mm मोटी दीवार है, उसके लिए फाउंडेशन बनाइए, ठीक है। तो टी क्या है, टी किसकी थिकनेस है, ये दीवार की थिकनेस है। एक फाउंडेशन के ऊपर जो दीवार जाती है उसकी थिकनेस क्या है, वो टी है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं, अगर कुछ डायमेंशन हम यहाँ आप लोग लिख देते समझने के लिए, मान लेते हैं कि थिक टी बराबर है 300 mm, 300 mm, ठीक है। अब हमको सब चीज़ जो डाटा है, डायमेंशन है, या दिया रहे या ना दिया रहे, हम फाउंडेशन बनाएंगे, वही फाउंडेशन हम याद करेंगे, और फाउंडेशन की जो फिक्स माप होती है, मेजरमेंट होता है, वही यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसी के आधार पे हम एग्जाम में सब चीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो एक यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि टी मेरे पास 300 mm है। ये टी है क्या, ये वॉल थिकनेस है, वॉल थिकनेस, ठीक है। जो ऊपर वाल जाएगी उसकी थिकनेस है, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ कि ये होगा कैसे। तो फाउंडेशन का सबसे नीचे हमको क्या बनाना पड़ता है, एक कंक्रीट ब्लॉक बनाना पड़ता है, ठीक है। वो कंक्रीट ब्लॉक कितना एवं मोटा रहता है, अब वो अपने हिसाब से हम 300 250 भी रख सकते हैं, ठीक है, एक समझने के लिए। लेकिन उसका कुछ मतलब है कि उसकी थिक कितनी रखना, ठीक है। तो यहाँ जो उस कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस होती है, थिकनेस का मतलब क्या, उसकी डेप्थ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस होगी, कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस, ठीक है, ये होता है टी के बराबर। अगर टी मेरा 300 mm है, तो उस कंक्रीट ब्लॉक का थिकनेस भी कितना होगा, 300 mm, ठीक है। अब उसकी चौड़ाई क्या होगी, मतलब उसकी लंबाई, जो हमको एक फाउंडेशन को सामने से देखेंगे तो उसकी जो हमको लंबाई दिखेगी वो कितना होगा, तो यह होता है 2t प्लस 2j, ठीक है, ये इतना होता, ठीक है। अब बताते हैं, अब यहाँ सिर्फ लिख रहे हैं। अब जे क्या है, जे क्या है, जब कंक्रीट ब्लॉक से फुटिंग का जो खसका निकलता है, ठीक है, उसकी फुटिंग निकलती है, खसका जो निकलती है सेपरेट की, ताकि वो सीढ़ी नुमा बने, आपको देखने को मिलेगा। उस कितना हम ले रहे हैं वो जे है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं जे मेरा कितना है, टी हम दे दिए 300 mm, जे मान लेते हैं कितना है, जे यहाँ मान लेते हैं है
15 सेंटीमीटर यानी 150 mm, ठीक है, 150 mm। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना क्या कि फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इतनी डाटा है, बाकी और कोई मेरे पास कोई कुछ डाटा नहीं है, ठीक है, इतने डाटा से हमको बनाना है। तो सबसे नीचे बनता क्या है, कंक्रीट ब्लॉक बनती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको हल्का फुल्का टेढ़ा मिल सकता है, क्योंकि जब आप स्केलिंग से बनाएंगे तो उसको सही बनेगा, ठीक है। और जो फाउंडेशन बनता है इसका स्केल क्या है, मान लेते हैं इसकी स्केल हम मान लेते हैं 110 का, ठीक है, ठीक है, 110 का अगर स्केल मान के हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है, ये मान लेते हैं कंक्रीट ब्लॉक बना दिए, ठीक है। ये जो कंक्रीट ब्लॉक है, ये कंक्रीट ब्लॉक चाहे हम ब्रिक फाउंडेशन बनाए, ब्रिक का फाउंडेशन बनाए, चाहे हम कंक्रीट का पूरी फाउंडेशन बनाए, जो ये होगा कंक्रीट ब्लॉक, ये हमेशा कंक्रीट का ही रहेगा, ठीक है। तो ये है कंक्रीट ब्लॉक। अभी आपको सारा डिटेलिंग हम देते हैं, ठीक है। इसकी हम ये लंबाई कितना है, ठीक है, तो ये लंबाई है 2t+2j, ठीक है। तो t मेरे पास कितना है, 300 mm है, और j कितना है, 150 mm है, ठीक है। तो 300 mm का 2 बार मल्टीप्लाई कितना, 600 mm, और 150 का 2 बार, 1.5 दूना 3, 300 mm, 6 3 900 mm, ठीक है। तो यह पूरा कितना है, यह है 900 mm, ठीक है। यह कितना है, 900 mm। वैसे भी, ठीक है, वैसे भी जब कंक्रीट ब्लॉक बनता है तो 900 mm का ही बनता है, ठीक है। अब इसकी थिकनेस डेप्थ कितना है, तो ये कितना है, ये है आपका, ठीक है। अब यहाँ ये इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये कितना है, ये है 300 mm, 300 mm। ये होता कितना है, टी बराबर, हम बताए थे जितना दीवार की थिकनेस होगा टी उतना ही कंक्रीट ब्लॉक की डेप्थ होगा, और ये 2t+2j मिलके इस कंक्रीट ब्लॉक का लेंथ फिक्स करेंगे, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। ये 900 mm हो गया, ये 300 mm हो गया। ये 900 mm कैसे आया, 2t+2j से आया, ठीक है। कंक्रीट ब्लॉक की लेंथ कितना है, 2t+2j से। अब बात है टी मेरे पास हो गया 2t+2j का हम यूज कर लिए, ठीक है। ये क्या है, ये कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है। तो कंक्रीट का हम स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है। ये कंक्रीट है, ठीक है। इसे मान लेते हैं ये पूरा क्या है, कंक्रीट भर गया। ठीक है, ये क्या होगा, कंक्रीट ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इस पर बनाना है क्या, फुटिंग हमको, ठीक है। तो ठीक है, ये क्या है, अब ये क्या होता है, ये है जे, ये क्या है, यही जे है। ये है कितना, 150 mm, 150 mm, ठीक है, ये 150 mm है। अब इसके बाद एक हम कटिंग और करते हैं, ठीक है। ये कितना होता है,
ये फिक्स है, हमेशा 50 mm आपको काटना है, ठीक है, 50 mm दोनों साइड। यहाँ भी ये कितना होगा, 150 mm, 150, ये कितना होगा 50 mm, ठीक है, 50 mm। अब एक और हम काट देते हैं, ठीक है, ये हो गया एक कटिंग, 2 कटिंग, ये तीसरा कटिंग है, ये अब आपका एकदम ऊपर तक जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे लाइन थोड़ा टेढ़ी हो सकती है, वो बात नहीं है, ठीक है। अब ये भी कितना होगा, यहाँ ये भी कितना है 50 mm, ठीक है। इस साइड भी कितना है, ये 50 mm, ठीक है। अब हम देखते हैं ये टी क्या 300 बचा है, ठीक है। हमको जो वाल ऊपर जाएगी ये कितना रखना, 300 रखना, ठीक है। ये भी कितना है 50 mm, ठीक है। अब 50 कितना हो गया 150, 150 और 150 कितना हो गया 300, 300 इधर 300 इधर, ठीक है। ये आपका हो गया फाउंडेशन, ठीक है। ये क्या है, पूरा ब्रिक की है। ब्रिक के क्रॉस सेक्शन में क्या दिखाते हैं, डबल लाइन से, ये पूरी ब्रिक है, ठीक है। ये भी कितना है 50 mm है, यहाँ भी कितना कटा है 50 mm, ठीक है। ये फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग एंड थर्ड फुटिंग। हमको ये देखना है कि मेरी दीवार 300 mm आना चाहिए। ये हो सकता है जो हम बनाए हैं अभी गलत भी हो, ठीक है। हमको यहाँ टी दिया था 300 mm, ठीक है। तो हमको यहाँ नीचे कितना है 900 mm कंक्रीट ब्लॉक है, हमको 300 mm का ये दीवार ले जाना है, ठीक है। तो देखते हैं कि 150 ये हुआ, 200 होगा, ये 250 होगा, ये 300 होगा, 300 होगा, ठीक है। ये 300 हो गया। इधर भी कितना है 150, 50, 200, 250, 300। तो 300 इस साइड का, 300 इस साइड का कितना हो गया 600। नीचे कितना है 900, ये दोनों मिलके कितना हो गया 600। तो ऊपर दीवार मेरे पास कितना बचा, टोटल कितना है 900, 300 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अब ये फुटिंग, ठीक है, हमको ये जो दीवार जाएगी, ठीक है, ये पूरी अब जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं 50 mm, 50 mm, 50 mm, 150 mm हुआ, 150, 300 mm, 300 mm इस साइड भी पूरा कटिंग निकला, 300 mm इस साइड भी पूरी कटिंग निकली, ठीक है। 300 इस साइड पूरी कटिंग की, तो 150, 150, 300, 150, 150, 300, 600 हुआ। ये दीवार कितना है, ये जो है ये 300 mm है, ठीक है। ये कितना है 300 mm, ठीक है। यही क्या है टी है, टी की वैल्यू कितना है 300 mm, ठीक है, यहाँ दिया था। तो अब बात आते हैं कि इसमें ग्राउंड लेवल और प्ले, ये तो हो गया फाउंडेशन, ठीक है। लेकिन फाउंडेशन जाता कहाँ तक है ये हमको समझना, ठीक है। ये फाउंडेशन जाएगा कहाँ तक, ठीक है। और एक बात और हमको यहाँ ध्यान देना है कि ये हम जो इसका स्प्रेड निकला, इसकी पात पैर निकली, फुटिंग जो भी खसका कटा, ये हम पहला खसका काटेंगे जब कंक्रीट ब्लॉक से जस्ट ऊपर वाला जब खसका कटेगा, तो ये जे है, ठीक है। ये 150 mm है, 150 इस साइड, 150 इस साइड, ठीक है, ये जे है।
उसके बाद जितना हमको कटिंग करना है, चाहे आपका यहाँ 2 कटिंग का भी हो सकता है, 3 कटिंग का भी हो सकता है, लेकिन हमको इस प्रकार से करना है कि दीवार की जो थिकनेस है वो 300 mm होनी चाहिए, ठीक है। और जे और टी मेरे पास 2 वैल्यू दिया था। टी कितना था, 300 mm था। जे कितना था, ठीक है, जे कितना था, ये 150 mm था, ठीक है। तो जब भी टी होगा मेरे पास 300 mm ही इसमें दिखना चाहिए, और जे जो भी दिखना चाहिए ये 150 mm ही दिखना चाहिए, ओके। अब बात है कि ये मेरे पास डायमेंशन हो गया, ठीक है, जो देखने वाली थी। अब था कि ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस तो मेरे पास टी के बराबर होगा, जो कंक्रीट ब्लॉक के था 300 mm हो गया। अब ये थिकनेस कितना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ये 100 mm है, ठीक है। कितना है, 100 mm। तो इसको हम कहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको हम अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन होगा, ठीक है, ये कितना है, 100 mm। देखते हैं साथ आपके पेज आ जाता है नहीं पूरा, ठीक है। तो ये है 100 mm, ठीक है, मतलब 10 सेंटीमीटर या 100 mm, ठीक है। अब ये भी कितना होगा, तब ये भी कितना होगा, 100 mm, ठीक है। यह भी कितना होना चाहिए, 100 mm, ठीक है। यह भी कितना होना है, 100 mm। तो मेरे पास देखते हैं कि जितना लेफ्ट होगा इस साइड होगा, उतना ही इस साइड होगा। दोनों साइड डायरेक्शन लिखने का आपको जरूरी नहीं है, आप एक साइड लिख देंगे उतना बहुत है। लेकिन एग्जाम में आप एक कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको सबसे पहले हमको स्केल दिखाना, किस स्केल में बनाए हैं। तो स्केल चेंज करना आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट करिए, स्केल पे भी एक वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो 150 मतलब क्या है, 10 पे स्केलिंग 110 करेंगे तो 150 mm क्या होगा, 15 mm, ठीक है। 15 mm को सेंटीमीटर पे 1.5 सेंटीमीटर, तो यही स्केलिंग था। अब 900 mm को करेंगे 10 से डिवाइड तो क्या आएगा, 90 mm आएगा, मतलब 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर हम लाइन खींच के स्केल से अपना हम बनाएंगे, ठीक है, यही थी स्केल। तो ये 100 mm का ये थिकनेस होगा, हाइट इसकी 100 mm, ये 100 mm, ये कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 300 mm, ये 300 mm। अब मेरे पास बात आता है कि हम मेरा ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल, ये हो गया एक फाउंडेशन, ठीक है। लेकिन फाउंडेशन जाता मोस्टली कहाँ तक है, तो जो दीवार होती है यह बनना स्टार्ट होती है प्लिंथ लेवल से, ठीक है। तो यहीं कहीं पे मेरा क्या होगा, ठीक है, यहीं कहीं पे होगा ग्राउंड लेवल, ठीक है, जी है। अब ग्राउंड लेवल पता ही होगा, जिसके नीचे फाउंडेशन रहता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल। अब प्लिंथ लेवल क्या होता है, कुर्सी तल। एक ग्राउंड लेवल क्या है, भूमि तल, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल यानी एक कंक्रीट ब्लॉक के ग्राउंड लेवल तक गहराई कितना होगी, तो यह भी होता है 2T। 2T मतलब क्या, ये होता है 2T, ठीक है, 2T। 2T मतलब क्या, 600 mm। तो जितना इस वाल की थिकनेस रहेगी, जितना मेरे पास टी रहेगा उसका 2 गुना होगा। तो इस ग्राउंड लेवल से कंक्रीट ब्लॉक के टॉप तक गहराई होता है 2T, ठीक है। अगर नीचे तक यही लेंगे कंक्रीट ब्लॉक तक, तो ये कितना है, टी है, तो 2T 1T कितना हो जाएगा, 3T। तो इसको हम अगर हम चाहें तो ग्राउंड लेवल से कंक्रीट ब्लॉक के एकदम नीचे तक गहराई कितना होगा, तो 900 m होगा, ठीक है। तो जितना इस कंक्रीट ब्लॉक का लंबाई होता है उतना ग्राउंड लेवल तक गहराई होती है, ठीक है। यहाँ हम इसको लिख देते, ये कितना होता है, ये होता है टी, ठीक है, टी यानी 300 mm, ठीक है, ये 300 mm है, इसकी थिकनेस हो गया। अब यहाँ से ग्राउंड लेवल तक डिस्टेंस क्या है, 900 mm है। 900 mm को हम 3T भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो पूरी कटिंग है इसकी डेप्थ कितना है, तो ये पूरी 2T यानी 600 mm है। तो अब देखते हैं कि जो यहाँ वाली लास्ट कटिंग होगा वहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगी। तो 600 mm में से हमको माइनस कितना करना है, तो ये कितना है, यहाँ देखते हैं 100 mm है, 100 mm है, 100 mm है, यानी 300 mm है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से ये कितना बचा है मेरे पास, अभी भी ये 300 mm बचा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना मेरे पास बचा है, ये 300 mm बचा है।
तो हमको ये कुछ नहीं मानना, हमको करना क्या है, जितना मेरे पास 2T में से जितना हम बनाए, अगर हम यहाँ 50-50 का कटिंग करते हैं, मतलब इसकी डेप्थ रखते जो एक कटिंग वाली है ब्रिक की, तो ब्रिक मोस्टली थिकनेस कितना होता है 100 mm होता है। अगर एक एक ब्रिक रखते जाएंगे तब भी 100 mm तुमको रखना ही पड़ेगा मोस्टली, ठीक है। तो ये हमको फिक्स है कि जब भी आप बनाएंगे तो ये कितना होगा 900 mm का। लेकिन ये 900 mm आया कैसे है, 2T + 2D 2J, जे क्या है, ये पार्ट जे है। ये कितना कटिंग है, 150 mm का कटिंग है, तो 900 में आ गया। अब पूरी जो थिकनेस यहाँ डेप्थ एकदम कंक्रीट ब्लॉक के एकदम बॉटम से ग्राउंड लेवल की डिस्टेंस कितना होता है 3T। 3T का मतलब क्या है, ठीक है, 3T का मतलब क्या है 900 mm, ठीक है। और यहाँ टॉप से अगर देखेंगे तो ये 2T होता है। अब 2T की डिस्टेंस कितना है 600 mm है, तो पूरी थिकनेस मेरे पास कितना है 100 है, 300 mm है, ये इतना क्या बचा, ये 300 mm होगा, ठीक है। अब कॉपी में दिखाएंगे, यहाँ देखने में आपको बहुत कम दिखता होगा, तो ये तो बोर्ड पे है तो कैसे भी दिखाएं, लेकिन जो स्केलिंग करके हमको बनाना है ये 300 में ये रहना चाहिए आपका, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड लेवल। अब बात आती है कि प्लिंथ लेवल कहाँ होगा, ठीक है, प्लिंथ लेवल कहाँ होगा। तो प्लिंथ लेवल जो भी होगा, मान लेते हैं यहाँ प्लिंथ लेवल है, ठीक है, प्लिंथ लेवल। ये क्या है, उस लाइन वो लाइन क्या है, प्लिंथ लेवल है, ठीक है। ये क्या है, प्लिंथ लेवल यानी PL, PL क्या है, प्लिंथ लेवल, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल के बीच की डिस्टेंस कितना होती है, तो आपको हम इस साइड लिख देते हैं, ये होता है, ठीक है, 600 mm, ठीक है। ये हम यहाँ लिए हैं 600 mm, ये आप 600 से 900 mm के बीच या 600 से 700 mm के बीच आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यह इसकी ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक जो भी डिस्टेंस होगा ये 600 mm होगा। अब 600 से अगर हम किसी बुक में 600 दिया है, किसी बुक में 600 से 700 दिया है, कहीं आपको 800 भी मिल सकता है, कहीं आपको 900 भी मिल सकता है, लेकिन जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है आप एक मान के चलिए कि हम ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल के बीच की डिस्टेंस जो रखना है ये 600 mm रखना है, ये फिक्स है, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 2T, ठीक है। तो ये 600 mm ये फिक्स होता है, कहीं भी आप पढ़ेंगे ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल के बीच की डिस्टेंस जो भी होता है वो 600 mm होता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है आपकी, ये दीवार है, ये दीवार आपको ऐसी चली जाएगी ऊपर, ठीक है। तो अब ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल, अब ग्राउंड लेवल क्या है, एकदम ज़मीन पे जो हमको दिखती है। अब जिसे अब प्लिंथ लेवल है क्या कि प्लिंथ लेवल एकदम फ्लोर लेवल पे होता है, आपको पता ही होगा। जैसे मानते हैं कोई घर बनवा रहा है, ठीक है, अब उसकी रोड से ज़मीन काफ़ी नीचे है, ठीक है, काफ़ी नीचे है, तो लोग कहते क्या हैं कि इसका कुर्सी तल हम ऊपर कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कुर्सी तल को ऊपर करते हैं तो ये भी ऊपर करना पड़ेगा। तो होता क्या है मोस्टली कि जो पानी का जहाँ जमाव रहता है उससे मेरी जो स्ट्रेचर फ्लोर होता है वो काफ़ी ऊपर हो जाता है, तो वहाँ सीलन वगैरह नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ हम एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि जो प्लिंथ लेवल होता है यहाँ पे हमको DPC करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं कि यहाँ हम DPC कर देते हैं कितना, ठीक है, ये पूरा हम क्या कर दिए हैं DPC, ठीक है, ये पूरा क्या है DPC है, ठीक। अब DPC देते कितना है ये, तो ये देते हैं 200 mm से, ठीक है, ये कितना देते हैं, ठीक है, ये 25 mm से 40 mm, ठीक है, 25 mm से 40 mm है क्या ये DPC, कौन ये है, ये आपका DPC है, ठीक है। तो इसका जो भी इसका थिकनेस रहेगा याद रखिए। अब बात आती है ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल के बीच हम भरते क्या हैं, ठीक है। तो इसमें पहले क्या रहता है, कुछ मान लेते हैं इसमें, ठीक है, इतना पार्ट क्या है सॉयल हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गया, ठीक है। फिर उसका इतना पार्ट क्या हो गया, ग्रेवल हो गया, ग्रेवल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर भी आप कुछ भर सकते हैं, मूरम वगैरह भी भर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं तो ये कंक्रीटिंग भी कर सकते हैं, कुछ आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल में भरा जाएगा ये भरा किया जाएगा, आपकी मिट्टी भरी जा सकती है, ठीक है। कोई और मटेरियल भी भरना चाहे भर सकते हैं, आप सैंड भी भर सकते हैं,
तो यहाँ सॉयल भी हो सकता है, ग्रेवल भी हो सकता है, सैंड भी हो सकता है, अगर चाहते हैं कंक्रीटिंग भी कर सकते हैं। तो ये था प्लिंथ लेवल, जो हमको मोस्टली जिसके ऊपर से दीवार स्टार्ट होती है वो होता है प्लिंथ लेवल। ग्राउंड लेवल क्या होता है, ग्राउंड लेवल के नीचे मेरी फाउंडेशन आती है, ठीक है। तो यहाँ तक पूरी मेरी क्या है, फाउंडेशन है, ठीक है। अब फाउंडेशन ये आपका था सेपरेट फाउंडेशन, ये कौन सा फाउंडेशन है, ठीक है, तो ये ब्रिक की है, ब्रिक फाउंडेशन, ब्रिक की फाउंडेशन, ठीक है। ब्रिक की फाउंडेशन है कौन, सेपरेट, सेपरेट फाउंडेशन, ठीक है। अब यहाँ पहचानेंगे ब्रिक है कंक्रीट है, ठीक है। तो ब्रिक का लाइन क्या, ब्रिक का अगर हम कन्वेंशनल समझेंगे, ठीक है, उसकी किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो तिरछी तिरछी लाइन होती है। अगर कंक्रीट रहता तो ये वाला पार्ट यहाँ भी हमको दिखता। तो ये ब्रिक फाउंडेशन है, ठीक है। ब्रिक मतलब क्या, ये जो फाउंडेशन बना है ब्रिक का बना है, और इस फाउंडेशन का नाम क्या है, सेपरेट फाउंडेशन, ठीक है। तो अगर हम इसका हम लंबाई निकालना चाहते हैं इसका, तो ये कितना होगा, इस 900 mm से हम 150 और 150 माइनस कर देंगे तो ये होगा 600 mm, ठीक है। उस हिसाब से ये कितना होगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो ये कितना होगा, अब ये 600 हुआ, 600 mm करना क्या है, 50 mm, ये 50 mm ये माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा, 500 mm, ठीक है, 500 mm होगा ये, ठीक है। ये कितना होगा, 600 mm, 600 500, अब 500 होगा, 500 में 50 mm और 50 mm माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 400 mm, ठीक है। ये 400 mm बचा। अब फिर 400 mm में 50 mm मार्च कर देंगे तो ये 300 mm, ये पूरा आपकी वाल है, ठीक है। ये क्या है, पूरी आपकी वाल है जो कि एकदम ऊपर तक जाती है। तो ये था आपका फाउंडेशन, ठीक है। अब एक बार आपको रिवीजन में समझा देते हैं कि फाउंडेशन बनाना कैसे है। हमको थिकनेस दिया रहेगा 300 mm, तो 300 mm ले लिए, मतलब दीवार जो ऊपर जाएगी 300 mm है। अब मेरे पास ये है कि पहले कंक्रीट ब्लॉक बनाना है, कंक्रीट ब्लॉक जब भी बनेगा कंक्रीट का ही बनेगा। तो कंक्रीट ब्लॉक की यानी लंबाई, ये वाली लंबाई कितना लेना है, 900 mm लेना है, ठीक है। 900 mm आया कैसे, 2t प्लस 2j, टी कितना है 300 mm है, और जे कितना है 150, तो ये 600 होगा, ये 300, 6 3 900 हो गया। इसकी डेप्थ कितना रखना है, तो हमको टी रखना है यानी 300 mm, ठीक है। अब इसका जो डेप्थ है, ये इसकी मोटाई बोले या डेप्थ बोले, इसका जो डेप्थ है यानी मोटाई जो भी है, ये हम 100 mm अपने से रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको ये कहा था, ये जो होती है वैल्यू, ये जे होती है। जे क्वेश्चन में आपको नहीं देगा, जे इतना है, हम अपने तरफ से इसको मान को टाटा करते हैं। जो पहला करता है ये जे करता है। जे की वैल्यू जब भी हम लेते हैं तो ये कितना लेते हैं, 150 से हम, ठीक है। इसके बाद हम 50-50 mm का कटिंग करते जाते हैं, ठीक है। कब तक, जब तक मेरी टी न मिले, ठीक है। हो सकता है अगर हम 100 का करते तो ये कितना है 900, ये 600 अगर था तो 100 दो बार 3 ही बार करते तो ये खो जाता। तो एक बार 2 बार करते, 3 बार करते, जितने भी हमको टी हमारा मेरे पास 300 mm है, तो इस टी क्या है, ये वाल की थिकनेस है, ठीक है ना, वाल की थिकनेस। तो ये जो अब जाएगी यहाँ से 300 mm मिला, यहाँ से जितना भी जा रही है ये अब वाल की थिकनेस जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ग्राउंड लेवल की, फिर ग्राउंड से प्लिंथ लेवल तक जाएगी। अभी तक ये फाउंडेशन ही है पूरा, ठीक है। जब प्लिंथ लेवल से अब ये ऊपर या कंटिन्यू दिखाएं, ये ऊपर अभी जाती रहेगी, आपके कहाँ तक जाएगी, ठीक है। फर्स्ट अगर आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर के छत तक जाएगी, फिर ठीक है वहाँ फिर फ्लोर मिलेगा, छत मिलेगा, फिर उसके ऊपर जाएगी वही दीवार आपको ऊपर जितनी भी होगी। अब इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें बनेंगी, जितनी आप फ्लोर का बनाना चाहे, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर का घर बनाना चाहते हैं, यही दीवार यही फाउंडेशन रहेगी, ठीक है। नीचे का हमको जो ग्राउंड लेवल का फाउंडेशन होता है ये काफ़ी मजबूत बनाना पड़ता है, ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर हमारी मजबूती से टिका रहे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ कर दिए, सब चीज़ कर दिए। ये कितना लेना था ग्राउंड लेवल से एकदम बॉटम तक, ठीक है, 3t लेना था। और 3t मतलब क्या, 900 mm, ठीक है। अब इस यहाँ से यहाँ कितना था, 2t था, इसका मतलब 600 mm आएगा। टी जब अगर कितना थी, ठीक है, 300 mm था। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्राउंड लेवल से यहाँ तक 600 mm है, लेकिन मेरे पास ये मिलके कितना है, 300 mm है। 100 200 300 है, तो ये कितना बचा है मेरे पास, 300 mm बचा है। अब हमको पता है ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल के बीच डिस्टेंस कितना रखते हैं, 600 mm रखते हैं, ठीक है। ये था आपका फाउंडेशन। तो इस प्रकार से आपका सेपरेट फाउंडेशन, ठीक है, सेपरेट फाउंडेशन ब्रिक का, ठीक है। 2 टाइप हमको फाउंडेशन पढ़ना,
एक ब्रिक का पढ़ना, जो ये ब्रिक का बनाए हैं, दूसरा कंक्रीट का पढ़ना, ठीक है। तो ये आपका है फाउंडेशन। ये सीट आपकी फर्स्ट अगर एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन देता है, सेम आप ऐसे बनाएंगे, सारा डायमेंशन जैसे डायमेंशन किए हैं सारा चीज़ लिखेंगे तो आपको मिलेगा। ये जो ब्रिक फाउंडेशन सेपरेट फुटिंग फाउंडेशन लिखे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना, ठीक है। नीचे जगह ना होने की वजह से हम यहाँ लिख दिए हैं, अलग बात, ठीक है। पर आपको अच्छे से स्केलिंग जो भी होगा सब चीज़ दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ हम दिखे कंक्रीट, ग्रेवल, सॉइल या मुरम, ऐसे ये सब दिखना। ये 600 एम, ये सारी डायमेंशन, सब चीज़ डायमेंशन यहाँ 600, 500, ये 400, 300, ये जितना भी डायमेंशन सब आपको अच्छे से दिखाना है, तब जाके आपको 10, अगर 10 नंबर के पूछेगा तब जाके आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जरूर है आपको ये फाउंडेशन जरूर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चा, कोई भी स्टूडेंट चाहे वो बना सकता है, देख सकता है, ठीक है। आप चैनल पे नए हैं तो राज टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।